जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास का ऐसा खजाना है जिसके कई प्रमाण आज भी हमारे बीच मौजूद है। महाभारत में वर्णित अनेक नगर, राज्य और तीर्थस्थल आज भी भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौजूद है। इनमें से कई स्थान ऐसे हैं जहां आज भी लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, जबकि कुछ स्थान पुरातत्व और इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कल्पना कीजिए, जिस हस्तिनापुर में पांडव और कौरव रहते थे, जिस कुरुक्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा धर्मयुद्ध लड़ा गया, जिस इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया और जिस द्वारका नगरी पर भगवान श्री कृष्ण ने शासन किया, वे स्थान आज भी अस्तित्व में है। इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल के 35 ऐसे नगरों और राज्यों की यात्रा पर लेकर चलेंगे जिनका वर्णन महाभारत में मिलता है और जो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ऐसे रहस्य और ऐतिहासिक तथ्य जानने को मिलेंगे जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आइए शुरू करते हैं महाभारत काल के उन 35 नगरों की अद्भुत यात्रा जो हजारों वर्षों बाद भी इतिहास और आस्था के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। नंबर 1, गांधार। महाभारत काल में गांधार एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। वर्तमान में इसका क्षेत्र पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ माना जाता है। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी इसी राज्य की राजकुमारी थीं और उनके भाई शकुनी कौरवों के प्रमुख सलाहकार थे। नंबर 2, उज्जैनक। वर्तमान नैनीताल क्षेत्र को महाभारत में उज्जैनक कहा गया है। मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यही पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दिया था। नंबर 3, शिवी देश। आज का दक्षिणी पंजाब क्षेत्र महाभारत काल में शिवी देश कहलाता था। यहाँ के राजा उशीनर और उनके वंशजों का महाभारत में महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। नंबर 4, बाणगंगा। कुरुक्षेत्र के निकट स्थित यह स्थान पितामह भीष्म से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब भीष्म प्यासे हुए तो अर्जुन ने अपने बाण से धरती से जलधारा प्रकट की थी। नंबर 5, तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यह गांधार राज्य की राजधानी भी थी। नंबर 6, कैकई प्रदेश। वर्तमान जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग को महाभारत में कैकई प्रदेश कहा गया है। इसके योद्धाओं ने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 7, मद्र देश। मद्र देश के राजा शल्य थे, जो पांडवों के मामा थे। नकुल और सहदेव की माता माद्री इसी राज्य की राजकुमारी थीं। नंबर 8, कुरुक्षेत्र। हरियाणा का कुरुक्षेत्र वह पवित्र भूमि है जहां महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया और जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया। नंबर 9, हस्तिनापुर। मेरठ के निकट स्थित हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों की राजधानी था। यहीं से महाभारत की पूरी कथा का संचालन हुआ। नंबर 10, वारनावत। यह वही स्थान माना जाता है जहां दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया था। इसी प्रकार आगे पांचाल, इंद्रप्रस्थ, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, मथुरा, अंगदेश, कौशाम्बी, काशी, मगध, प्रागज्योतिषपुर, कामाख्या, मणिपुर, सिंधु देश, मत्स्य देश, विराटनगर, मुचकुंद तीर्थ, पाटन, द्वारका, प्रभास, अवंतिका, चेदी, शोणितपुर और विदर्भ जैसे नगरों का उल्लेख मिलता है, जो आज भी इतिहास, संस्कृति और आस्था के महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए हैं। दोस्तों, महाभारत के ये नगर केवल कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इन स्थानों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि महाभारत की कथा भारतीय जनमानस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही रोचक धार्मिक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा। फोल्डेड हैंड्स।